योगी करुणा सागर परम विनोदी सदा प्रसन्न विचरते डोली। एक बात हमारे कृष्ण प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, ध्यान आया हमारे नारद जी के स्वरूप ये बनते हैं। पहले कृष्ण बने फिर नारद जी क्यों बने? क्योंकि पहले कृष्ण फिर वही नारद जी बने हैं। ये कोई बात समझ जाए तो बात समझ में आ जाएगी। सदा प्रसन्न विचरते डोले। नारद जी के निकुंज के पहले बर्तन, तो नारद जी ने पहले नारद बनाया, अपना स्वरूप प्रदान किया। सदा प्रसन्न विचरते डोले, सदा प्रसन्न विचरते डोले। श्री नारायण मुख सो बोले, श्री नारायण मुख सो बोले। जय जय मुनि पर श्री हरि के मन के अवतारी। हम इन्हीं पंक्तियों में चल रहे हैं। इसे नारद चालीसा में पूरा नारद चरित 2-2.5 महीने कह देंगे आप लोगों को। तो एक बात बताएं, कैसे नारद जी महाराज प्रकट हुए? ब्रह्मा जी महाराज ने ब्रह्मा जी के कंठ से, ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र सृष्टि करो। पहले 4 संकादिक परमहंसों को बोला, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों भाइयों को कहा 5 साल के बच्चे के रूप में रह गए। इन्होंने अपनी आयु को बढ़ने नहीं दिया। अरे टाइम डायमेंशन इन पे नहीं लगता, काल से परे हैं, बड़े दिव्य मूर्ति हैं। इन बालकों को ही देख लेगा, पर ये बालक नहीं, सबके भाव हैं और सब इन्हें प्रणाम करते हैं। सृष्टि में भगवान भोलेनाथ के भी बड़े भाई हैं। महापरंपा भगवती पार्वती जी के जेठ जी हैं। माँ जी तो ये देखी घूंघट करने लगती थी। उन्होंने कहा भैया तुम सबकी भैया हो, क्या घूंघट करती हो? एक बार तो एक व्रत करवाया संकादिक परमहंसों ने, बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती को व्रत बता दिया। बोले व्रत में क्या करना पड़ता है? तो उन्होंने बोला कल्प वृक्ष मंगवा लो स्वर्ग से और उससे बांध के बाबा भोलेनाथ का दान कर दो। तो बोले फिर क्या? बोले सदा के लिए भोलेनाथ आपके हो जाएंगे, अक्षुण। जो भी चीज दान की जाती है वो अक्षय हो जाती है। अक्षय माँ ने सोचा, माँ की बुद्धि से माँ ने कहा मैं बाबा को दान कर दूं, फिर बाबा मेरे सदा के लिए हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला अधिकारी ब्राह्मणों को। तो उन्होंने कहा, माँ ने कहा मैं अधिकारी ब्राह्मणों को दान देना चाहती हूँ। बड़े गुरु जी ने कहा देखो मैं अधिकारी ब्राह्मण या मेरे भैया हैं कोई भी। तो माँ जी ने कहा ठीक है, इन ये सीधे साधे भोले वाले बच्चे बाबा का लेके क्या करेंगे? एक बार दान दे दूंगी फिर वापस ले लूंगी बदला बदला करके। तो कल्प वृक्ष से बांध के संकादिक परमहंसों को दान कर दिया ना भोलेनाथ को माँ जी ने। जैसे ही दान लिया, मैं दान देती हूँ गंगा जल से संकल्प करके दिया। चारों सनत सनंदन सनत कुमार, चारों छोटे बच्चे ताली बजा बजा के हंसने लगे। नंगे बालक रहते, पकड़ा बाबा को, बाबा नंगधड़क हो जाओ हमारे जैसे। बाबा पहले कौन से कपड़े पहनते? दिगंबर रहते थे भगवान महेश्वर, दिगंबर। शिव जी इतने गोरे थे, इतने सुंदर, मतलब थे क्या, इतने सुंदर हैं। मैं उस समय घटना बता रहा हूँ तो थे लगा रहा हूँ। तो भगवान इतने सुंदर दिख रहे थे, दिखते थे कि उनको उनके नग्न रहने से वो सुंदरता के बीच में कोई बाधा नहीं रहती। तो पूरा त्रिलोक मोहित हो जाता था। ऋषियों ने कहा सारे लोग तो इनपे मुक्त, सारी स्त्रियां इनपे मुक्त है, तो हमारा धर्म भ्रष्ट करवा रहे। बाबा भोलेनाथ को उन्होंने शाप दे दिया। क्या शाप दिया ये नहीं बताऊंगा, पर बाबा एकदम छोटा बच्चा नंगधड़ंग घूमता, तो उसके प्रति किसी को गंदा लगता है क्या? तो बाबा को देखे किसी को गंदे भाव नहीं आते। इतने सुंदर कपूर जैसे गोरे बाबा भोलेनाथ, उनके नेत्र कहाँ, दृष्टि कहाँ, ध्यान कहाँ। शुकदेव जी देखो वस्त्र नहीं धारण करते, इतने सुंदर है, पर उनका ध्यान क्या? सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि, सर्वभूतों के हृदय बन गए। वो जवाब नहीं दे रहे थे शुकदेव जी, उनके पीछे तो वेद व्यास भगवान भागे अपने बेटे के पीछे। तो परमहंस बेटा आगे आगे भाग रहा है, वस्त्रों का ख्याल है केवल है जहां में हर घड़ी हर सू मेरे प्यारे
हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। हर घड़ी हर जगह हर क्षण हर स्थान पे केवल प्रियतम भगवान को देखने वाले सुखदेव जी को दुनिया तीन दुनिया का कोई होश नहीं है। वेद व्यास भगवान, व्यास जी, विशाल बुद्धि व्यास जी, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास जी, समस्त पुराणों के कर्ता धर्ता, उनका प्रणयन करने वाले, संकलन करने वाले, वेदों का विभाग करने वाले भगवान वेद व्यास, जगत गुरु भगवान वेद व्यास, वो भाग रहे पीछे पीछे अपने परमहंस बेटे को लेने के लिए। बेटे को कोई होश नहीं है, आवाज लगा रहे बेटा बेटा करके, तो वृक्षों से उत्तर दिया, क्योंकि वो तो सब में अपनी आत्मा देखते हैं, तो वो एक शरीर में नहीं थे ये बताने के लिए, वृक्ष बोलने लगे उनकी तरफ से। जड़ चेतन उनके लिए कोई अंतर नहीं। अप्सराएं स्नान कर रही थी, जब सुखदेव जी निकले तो अप्सराओं ने कोई चिंता नहीं किया, वस्त्र वस्त्र कुछ उठाए नहीं, ऐसे के स्नान करती रही। लेकिन भगवान वेदव्यास निकले, बूढ़े वेदव्यास जी, जगत गुरु भगवान वेदव्यास जी, जब वो निकले तो अप्सराएं अपने कपड़े वपड़े संभालने लगी, प्रणाम करके बात करी। तो उन्होंने एक बात पूछी, जो जवान था, किशोर था, सर्वथा सुंदर था, सुगठित, भगवान कृष्ण के समान सौंदर्य है उनका, घुंघराले बाल हैं, लाइट ब्लू कॉम्प्लेक्शन है, तीखी नासिका है, सुखदेव साक्षात श्री कृष्ण के स्वरूप हैं। भगवान महादेव की कृपा से उत्पन्न है। तो क्या हुआ, उसको देख के तुम शर्माई नहीं, तुमने वस्त्र नहीं धारण किए, और मुझको देख के ये संकोच जो सर्वथा संयम में रहता है, इसके समान तो पुत्रियों के समान हो, तो मुझसे संकोच, मुझसे संकोच नहीं, ऐसा क्यों? उससे भी फिर तुम्हें मर्यादा धारण करनी चाहिए। उन्होंने कहा संकोच उससे होता है जिसे पता है ये स्त्री है, पुरुष है, ये पीवड़ा है, पंछी, जिसे सिर्फ अपने प्रियतम प्रेमास्पद भगवान के अतिरिक्त और अपनी आत्मा के अतिरिक्त कुछ न नजर आता हो, जिसे भेद ही नहीं पता इन चीजों का, उनके लिए क्या अंतर? और आपको सब भेद पता है भगवान, आपके लिए पता है ये स्त्रियां हैं, हम अप्सराएं हैं, आप भगवान वेदव्यास हैं, ये आपके बेटे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। तो भैया, तो ये स्थिति है। कौन सी रेफरेंस में बता रहा था भगवान सुखदेव की ये बात जब आगे आई, उससे पूर्व में क्या बताया था? सनकादिक परमहंस दिगंबर रहते हैं, बाबा भी ऐसे एकदम अलमस्त भोले भाले बाबा, भोले ना जिधर निकल जाते थे त्रिलोकी मोहित हो जाती थी। वो तो माँ जी ने कहा, जैसे कहते ना क्या काला टीका, तो वो तो गज चर्म, व्याघ्र चर्म से बाबा की सुंदरता को ढक देते हैं। बाबा पे सांप वाप और भूत राख वाख लपेट के, बाबा भोलेनाथ राख वाख लपेटने के बाद, सारा श्रृंगार बिगाड़ने के बाद इतने सुंदर हैं कि उनकी सुंदरता की कोई तुलना नहीं है। नीली बड़ी बड़ी आंखें, नीलकंठ है, बिंब फल जैसे लाल होठ हैं, कानों में कानन कुंडल नाग फनी, सब चीज बाबा अमंगल वेश, खजूरे पूरे शरीर पे दौड़ रहे हैं, बिच्छू और झन 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 खन 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 की आवाज आती रहती, वो चुटर फुटर बोलते रहते ना सारे, ऐसे उनमें से आवाज आती रहती है, और सब क्या होते हैं, शिव 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 शिव, सब शिव का उच्चारण करते हैं, शिव नाम का। ऐसे महादेव, इनको सब सरकार जी को नहीं पकड़ा, बाबा हमारे जैसे हो जाओ वापस। अब हम चलो ताली बजा बजा के हम तो नृत्य करेंगे, इतने सुंदर भोले बाबा को पकड़ के 4-4 बच्चों ने साथ चलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मौज करेंगे, हमारी तरह तुम भी। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, ये चारों बालक है ना, पता क्या करते हैं, ये हर समय हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम अखंड बोलते रहते हैं, और कथा मात्र एक जीवन है, आपस में कथा ही सुनाते रहते हैं। अच्छा, एक भाई वक्ता जी बन जाता है, उसे बिठाते हैं, तीनों भाई उसका पूजन करते हैं, उसे सुनना शुरू कर देते हैं, फिर दूसरे वाले को बिठाएंगे, खुद नीचे बढ़ जाएंगे, सुनने लग जाएंगे, और इनको इतना इनका मन नहीं भरता, और इतनी घटनाएं मालूम है, पता क्या बोलेंगे, इससे अरबों युग में ये बात हुई थी, तो इन्हें इतनी घटनाएं मालूम है, तो ना यहाँ पे लिखने का डाटा नहीं है,
चरितम रघुनाथ शतकोटि प्रवस्तरी, इन्हें पता है श्री रामायण में क्या क्या हुई है, राम जी के चरित्र क्या है, हनुमान जी के चरित्र क्या है। कौन से समय के हनुमान जी की बात बताए, कितने समय से भगवान के अलग अलग समय में लीलाएं हुई है, बोले सब पता है। अब बाबा मिल गए, ये बच्चे छोड़ने को तैयार नहीं। भैया ने कहा कहाँ ले चले, उन्होंने बोले ये हमें मिल गए दक्षिणा में, दान में मिले, लेके जा रहे। माँ जी के तो हाथ पैर फूल गए। उन्होंने कहा भैया कुछ अदला बदला कर लो। उन्होंने कहा इनके बदले में हम कुछ लेंगे, हम नहीं लेंगे, आपने दे दिया माँ तो आप। फिर इनकी शरण ली, जो सबको ज्ञान देते हैं, बताओ देवर्षि मैं क्या करूं। तो फिर समझाने के लिए भगवान श्री ठाकुर जी को आना पड़ा, संकादिक परमहंसों को समझाया। उसके बाद में बाबा भोलेनाथ उनकी भक्ति प्रदान करके, भक्ति के बदले में बाबा भोलेनाथ को वापस लिया गया। तो भैया ये बात तो सही है, ये संकादिक परमहंस, इनकी बात भी मैंने किस रेफरेंस में बताई थी बेटा, इसको ध्यान रखो। देवर्षि नारद जी महाराज प्रकट हुए, सबसे पहले संकादिक 4 कुमार प्रकट हुए, इन्हें सृष्टि के लिए कहा गया, इन्होंने मना कर दिया। उसके बाद में भगवान रुद्र प्रकट हुए, हम ये बता रहे थे। फिर कंठ से प्रकट हुए देवर्षि नारद जी महाराज। नारद जी को ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो, तो नारद जी महाराज ने कहा बड़े भाइयों को भी बोलोगे, भैया करेंगे ना, भाभिया लेके आ जाएंगे छोटे छोटे, तब मैं भी ले आऊंगा। अच्छा, उनको तो आपने भगवत भक्ति का मार्ग दिखा दिया और मुझे जहरीला ये गृहस्थी का मार्ग दिखा रहे। राम राम। ब्रह्मा जी को तो बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कहा जिस भी बच्चे को देख रहा हूं भगत ही बनाए जा रहे। तभी आगे कौन सी भक्ति की परंपरा चालू की, सारे बाल बच्चों वाले। सबसे पहली सृष्टि किनकी बनाई, बाबा जी होगी। फिर उन्होंने देखा भाई बाबा जी बन जाएंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी भगवान ब्रह्मा जी की। तो नारद जी महाराज ने से कहा, नारद जी महाराज ने कहा भैया, और नारद जी को बहुत बदनाम कर दिया गया बाद में, त्रिलोकी में बदनाम हो गए कि जिसको भी देखे बाबा जी बना देते। तो बाद में इन्होंने गृहस्थ चेले पकड़े, ध्रुव प्रहलाद, सबको दुनिया का माल भी दिलाया, ब्याह भी कराया, राजपाट भी दिलाया। अरे भैया मैं खाली बाबा जी लोगों गुरु नहीं हूँ, जीव मात्र जो भगवान की तरफ चलना चाहता है उसका गुरु हूँ, वरना लोग भयभीत होते। अरे नारद जी ने जिसको सबका बताया घर बर्बाद कर दिया, ऐसे बोलते लोग। मैना मैया ने उसको कहा था ना, नारद कर मैं काह बिगाड़ा। नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ा, ये बात है कि तो भैया नारद जी महाराज ने जब स्पष्ट मना किया तो ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा एक नहीं 50-50 के दीवाने बन जाओगे बेटा, शाप दे दिया। अब बताओ, कभी कभार हम देखते ना अच्छे अच्छे लोग अचानक अपने मार्ग से फिसल जाते, इतने तो बुरे नहीं थे, अचानक खराब कैसे हो गए। कई लोग तो जन्मजात उनके सूर्य के बीच पहले से ही दिख जाते हैं, खुद के पैर पालने में दिख जाते हैं। पर कई लोग सज्जन होते हैं और अचानक बिगड़ जाते, ऐसे तो नहीं थे, पहले तो ऐसे नहीं थे। ऐसे लोग कहते हैं अचानक क्यों बिगड़े, उस बिगड़ने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। या तो उनका अपना अहंकार हो सकता है, अपना घमंड हो सकता है, या इनकी कोई लीला बलऊ मंद मंद बलकर, भगवान की कोई लीला में कुछ समझाने के लिए कभी कभार अपने भक्तों को भी इधर उधर थोड़ा करके दिखा देते हैं। तो नारद जी महाराज का पतन होने का शाप दिया कि तुम जाओ और ऊपर ग्रहण गंधर्व बन जाओ, 50 कामनियों के पति बनो। तो ये ऊपर ग्रहण गंधर्व लोक में गंधर्व बन गए और देव चित्रराज जो गंधर्व राज चित्ररथ जी हैं, उनकी 50 बेटियों से इनका ब्याह हो गया और बहुत ही रोमांटिक बन गए थे। वो आगे सुनाऊंगा कल, ठीक है। तो गुरु जी की ये कथा बताते हुए मैं ध्यान रखता हूँ कि गुरु जी कथा सुना रहा हूँ मेरे गुरुदेव के बारे में, और मुझे लगता है मैं अब मुझे अधिकृत वक्ता बनाना चाहिए उनके विषय में। जब कोई वक्ता उनके विषय में बोलते ना, तो कभी कभार कुछ बातें सुनता हूँ तो मेरे तन बदन में मिर्ची लगने लगती है। मैंने सही नहीं बोल रही, ठीक नहीं बोल रही, शायद इन्हें प्रॉपर पता नहीं है।
कल बोला था मैं, अपने बाप के बारे में ठीक ठीक हम बता पाएंगे कि हमारे बाप कैसे। सही, ये देसी भाषा में शब्द बोल के बता रहा हूँ, कोई दूसरा बता ही नहीं पाएगा। या तो कुछ ज्यादा करके बता दे, कुछ कम करके बता देगा, इनके बारे में कोई ज्यादा करके बता नहीं सकता। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसास है। तद्रूपेण च नारदाय मुनिये व्यासाय तद्रूपेण, ये उसी रूप वाले, वो स्वयं स्वरूपस्थ श्याम सुंदर हैं। ये स्वामिनी जी श्री जी के अवतार हैं, इनके बारे में ये मुनिवन अगम हैं, इनके विषय में कोई कह ही नहीं पाएगा। इन्होंने तो ऐसी अटपटी लीला की है, बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र भ्रमित हो गए, समझ नहीं पाते कि नारद जी इस समय क्या लीला कर देंगे। तो इनके विषय में कोई बात बताने से पहले, और ये जो पतन की कहानी सुनाई जाती है, पहले तो मैं आपको जो कथावाचक लोग बताते हैं उस तरीके से ही बताऊंगा, फिर उसका रहस्य भी बता दूंगा। क्योंकि मुझे तो ये इस रहस्य के बारे में भी किसने बताया, मैं तो कहता हूँ ये जो सारे रहस्य जो इन्होंने जलाए वो मैंने जाने, और मैं इन्हीं के हिसाब से ये बात कहना चाहता हूँ कि वास्तविक बात क्या है। कुछ कुछ उस पर प्रकाश रखना चाहता हूँ, लेकिन अपने गुरुदेव के बारे में कुछ हल्का मंदा सुनना वो ग्रहण नहीं कर पाता हूँ उसको ठीक से। ठीक है, जय जय श्री राधे श्री लाडली लाल की।